हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब की प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इससे पहले मैंने आपको एडवर्ब पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, उसके हर रूल को समझा दिया है। आज इसमें केवल हम लोग एडवर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई है तो आपने देख ली होगी, ऐसी उम्मीद है। और आगे की क्लास जो है वो चलेगी आपके एडवर्ब की प्रैक्टिस की। ठीक है, इसमें लगभग हम कुछ 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी है, तो वो आप लोग भी करेंगे सॉल्व। ठीक है। तो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई कुड रिकॉग्नाइज हर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है हार्ड और हार्डली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्लेस ध्यान रखना है। एडवर्ब का जो प्लेस है वो कहाँ पे है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के अनुसार। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप हार्ड रिकॉग्नाइज हर करते हैं तो गलत है, हार्डली रिकॉग्नाइज हर। क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मतलब यहाँ पे वर्ब है। और वर्ब की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, मतलब हार्डली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो हार्डली होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इट इज डैश हॉट टू आउटसाइड टू गो आउटसाइड। ठीक है, मतलब आज जो है, मतलब जो मौसम है या जो वेदर है वो बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है, गर्म है। ठीक है, और जब गर्म है तो वहां पर आपको टू हॉट करना है कि वेरी हॉट करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब जाना है बाहर और बहुत ज्यादा गर्म है, तो मतलब यहाँ पर टू निगेटिव सेंस में किसका यूज होता है, तो टू का यूज होता है। ठीक है, वेरी का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो जाने की इच्छा होती है क्या, नहीं, तो टू लगेगा यहाँ पे। द रोज इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल या टू ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब अच्छी चीज कोई हो तो आपको टू का यूज करना है। ठीक है, सॉरी, जब अच्छी चीज हो तो वेरी का यूज करना है, जब बेकार कोई चीज हो तो वहां पे टू का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज डैश प्लीज्ड व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। अब यहाँ पे वेरी प्लीज्ड होगा कि टू प्लीज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, मतलब ये न्यूज सुनकर मैं बहुत ज्यादा क्या हुआ, खुश हुआ। तो यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको वहां पे ध्यान रखना है क्या होगा, तो यहाँ पे होगा भैया वेरी। तो कोई चीज को सुनकर के खुशी हुई हो तो पॉजिटिव सेंस में तो होता है। ठीक है, तो वेरी बिल्कुल सही आंसर है, माधुरी जी, महेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई डॉटर हेल्थ इज अ गुड। ठीक है, माई डॉटर्स हेल्थ इज गुड, तो यहाँ पे माई डॉटर हेल्थ इज वेरी गुड या टू गुड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब आपको क्या बोल रहा है, गुड मतलब अच्छी है हेल्थ डॉटर की, तो यहाँ पे कोई जब अच्छी चीज हो या पॉजिटिव सेंस की बात हो तो वहां पे क्या लगता है, वेरी लगता है। ठीक है, तो माई डॉटर हेल्थ इज वेरी गुड। ठीक है। लता कैन सिंग बेटर देन आशा। ठीक है। ध्यान रखिए, जब कभी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट पहले हम किसका यूज करते हैं, तो भैया मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मच का। बैरी का यूज नहीं होता, बैरी बेटर देन ये गलत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मच बेटर देन होता है लेकिन वेरी बेटर देन नहीं होता। मतलब सिंपल सा है, कंपैरेटिव डिग्री कभी मिले तो उसके पहले आपको किसका यूज करना है, तो भैया मच का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ठीक है, मच इंटरेस्टेड इन द स्टोरी या वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ठीक है, तो 7 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी और मच दो जब आ जाएं तो फिर ज्यादा सही क्या है, तो भैया वहां पे ज्यादा सही मच होता है। ज्यादा सही क्या होता है, मच। ठीक है, मच मतलब होता है वेरी नहीं होगा हिमाद्री जी, मच का यूज होगा। ठीक है, द बॉय वॉज मच इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ठीक है, अगर आप वेरी लगाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे इस सेंस में कि वो जो द बॉय वॉज इंटरेस्टेड, जो लड़का है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है स्टोरी को सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मच इंटरेस्टेड होगा, ना कि वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज डैश प्लीजिंग साइट। ठीक है, तो मच प्लीजिंग साइट या वेरी प्लीजिंग साइट, मतलब ये जो जगह है बहुत ज्यादा क्या है, प्लीजिंग है, मतलब जो मन को क्या दे, खुशी दे। ठीक है, तो ऐसी साइड है, तो यहाँ पर फिर आप वेरी लगा सकते हैं क्योंकि ये गुड सेंस दे रहा है, तो इट वॉज अ वेरी प्लीजिंग साइड। ठीक है, तो या वेरी का यूज कर सकते हैं। 9 नंबर में लिखा है मिस्टर नीतीश कुमार इज द बेस्ट लीडर हेयर, वेरी मच, वेरी या मच। ठीक है, तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिस्टर नीतीश कुमार इज द वेरी बेस्ट लीडर हेयर। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को
कि जो बेस्ट हुआ, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या है, बेस्ट हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आपको मिलना चाहिए, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दिया नहीं था। देखिए जो चीज बेस्ट है, बेस्ट मतलब होता है कि उससे अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है, तो ऐसे सेंस में फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं लगाते, ठीक है, जैसे नीतीश कुमार इज द बेस्ट लीडर हियर, ठीक है, तो यहाँ के अच्छे लीडर हैं नीतीश कुमार। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर वहां पर कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इज द क्या होगा, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जस्ट क्या लगा है, देखिए आर्टिकल दा लगा है, तो ये इतने में ही सेंस इसका पूरा हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज अपडेट कर लीजिएगा। लिखा है विनोद इज क्लेवर बट हिज ब्रदर इज स्टूपिड, ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक फेयरली है, एक रेदर है, ठीक है, फेयरली जो होता है वो गुड सेंस के लिए होता है, और जो रेदर है वो बैड सेंस के लिए होता है, ठीक है, तो जब कभी गुड सेंस की कोई चीज हो ना, तो वहां पे फेयरली का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे समझिएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस सही था वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को क्या लिखा है, तो विनोद इज क्लेवर बट हिज ब्रदर इज स्टूपिड, तो यहाँ पर क्लेवर जो है यहाँ पर आपका फेयरली होगा, फेयरली क्लेवर, क्योंकि चतुर होना अच्छी बात है, ठीक है, और स्टूपिड होना बेकार बात है, तो यहाँ पे रेदर लगेगा, स्टूपिड के पहले रेदर लगेगा, और पहले में इधर क्या लगेगा, फेयरली लगेगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर क्लेवर होना क्या अच्छी बात है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं डिस्टेंस, और इसमें है विनोद इज, ये तो हो चुका 11, दिस बुक इज हैवी बट दैट वन इज लाइट, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बजनी है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बुक इज रेदर हैवी बट दैट वन इज फेयरली लाइट, ठीक है, तो मतलब लाइट है तो फेयरली सही शब्द है, ठीक है, मतलब हल्की है, ठीक है, और यहाँ पे हैवी है मतलब बजनी है, तो क्या लगेगा, रेदर लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ही वॉज क्लेवर टू सी थ्रू हर गेम, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको एक रूल बताया था कल, इनफ का, ठीक है, तो इनफ का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टू और टू, यहाँ पे एक्चुअली ये TO2 लिखा है और उसके जस्ट पहले TOO2 का तो यूज होगा नहीं, ठीक है, तो क्लेवर टू ये गलत शब्द है, यहाँ पे होगा क्या, क्लेवर इनफ टू सी थ्रू हर गेम, ठीक है, वो इतना ज्यादा क्लेवर है या इतना पर्याप्त क्लेवर है या इतना पर्याप्त चतुर है कि वो गेम देखने के लिए क्या है, काफी है, ठीक है, द ही वॉज क्लेवर इनफ टू सी थ्रू हर गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही वॉज काइंड इनफ टू हर टू हेल्प हर, ठीक है, तो ध्यान रखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, काइंड, काइंड के बाद क्या लगेगा, इनफ, ये भी क्या है आपका ऐसा एडजेक्टिव है जो कह सकते हैं ऐसा एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इनफ का यूज होता है। 14 नंबर की अगर हम बात करें, द ग्रैंड मदर डाइड 5 ईयर्स, ठीक है, द ग्रैंड मदर डाइड 5 ईयर्स, ठीक है, तो एगो या बिफोर, तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ 14 नंबर का आंसर होगा। एक चीज मैंने कल आपको बताई थी कि कभी भी आपको V2 फॉर्म मिले या फिर पास्ट का इंडेफिनिट मिले तो वहां पर केवल और केवल क्या होता है, एगो होता है। बिफोर कहाँ होता है, तो भैया प्रेजेंट के पास, प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में बिफोर का यूज होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर डाइड लिखा है मतलब V2 फॉर्म है तो केवल और केवल किसका यूज होगा, तो एगो का यूज होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है माई मदर गेट्स एंग्री समटाइम्स की सम टाइम, यहाँ पे कुछ समय के लिए एंग्री होती है कि समटाइम्स मतलब कई बार एंग्री हो जाती हैं, तो 15 में यहाँ पे मैं आपको बता दूं समटाइम्स होगा, ठीक है, समटाइम्स मतलब होता है कई बार, ठीक है, कई बार मेरी माँ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे सम टाइम फॉर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, समटाइम्स माई मदर गेट्स एंग्री, ठीक है। चलिए लिखा है इट इज 5 ईयर्स ही डाइड, ठीक है, तो सिंस डाइड या दैट डाइड, ठीक है, तो यहाँ पर 60 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पे इट इज 5 ईयर दैट ही डाइड, तो ये तो गलत है, सिंस ही होगा, ठीक है, इट इज 5 ईयर जब वह क्या था 5 साल का था या 5 साल के, तो ही डाइड, ठीक है, वो खत्म हो गई ऐसा।
आई हैव डैश मनी, तो आई हैव हार्डली डैश मनी, हार्डली मतलब होता है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये तीन चीजें होती हैं और इन तीनों का प्रयोग जो होता है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, हार्डली, ठीक है। आई हैव हार्डली एनी मनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, आई हैव डैश एनी मनी, तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे हार्डली होगा, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, तीन चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे पास मुश्किल से, ऐसा, ठीक है। ही इज नॉट रेडी, रेडी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ही सी इज नॉट रेडी ऑलरेडी, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एट होगा। मैंने आपको बताया था एट का जो यूज है वो सेंटेंस के कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एट का यूज एज अ एडवर्ब जो है वो कहाँ होता है, सेंटेंस के लास्ट में। हैव यू सीन बीना, अब यहाँ पे लेटली है या लेट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हैव यू सीन वीना, लेटली होना चाहिए, ठीक है। लेटली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो तुमने क्या सीना को देखा, क्या तुमने वीना को, सॉरी वीना को तुमने देखा, तो ऐसा यहाँ पे क्या आएगा, तो भैया लेटली आएगा, ठीक है। लिखा है ही ऑलवेज लुक्स फ्रेश एंड हैंडसम, ठीक है। ही एवर लुक्स, तो कैसा, तो क्या होगा, ही ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का जो यूज है वो कहाँ होता है, तो मेन वर्ब के पहले होता है, कहाँ होता है, मेन वर्ब के पहले, ठीक है। एवर का यूज अलग होता है, ऑब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ही ऑलवेज लुक्स फ्रेश एंड हैंडसम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारे समाप्त हो गए, ये कुछ आपके आंसर सीट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा एडवर्ब का, तो वो वीडियो देख लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये वाले, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, अ सोल्जर इज अ टॉट नेवर टू फाइट कोवर्डली, नो एरर, तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आप लोग बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग 30 क्वेश्चन और उसके आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। सभी लोग इसको बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और अपनी मतलब देखिए क्या है कि अपन को रोज कुछ ना कुछ क्या है, सीखते चलना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें सीखते चलनी है, जैसे आज हमने एडवर्ब में कुछ चीजें देखी ना, तो यही छोटी छोटी चीजें जो जुड़ जुड़ करके एक दिन क्या हो जाएंगी, बहुत बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी अपने पास, ठीक है। तो इन सेंटेंस को बढ़िया से ध्यान दे दीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये सब आपके क्या हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट